दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच की हाइलाइट्स दिखाएंगे। साथ ही आखिरी में कुछ मीम्स के रिव्यू भी करेंगे। यूएन मॉर्गन और विराट कोहली मैदान में आते हैं। उनके बीच में टॉस होता है और टॉस जीतते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और पहले बैटिंग करने का फैसला लेते हैं। बेंगलोर की तरफ से मैदान पर उतरते हैं विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल और दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर ही विराट कोहली एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। यानी जितनी जल्दी विराट कोहली आए थे उतनी जल्दी वापस चल जाते हैं। फिर विराट कोहली रिव्यू लेते हैं और रिव्यू में भी साफ साफ आउट होता है तो रिव्यू भी वेस्ट हो जाता है और विराट कोहली प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पे आउट हो जाते हैं, मात्र 4 गेंदों में 5 रन बनाकर। कोलकाता की तरफ से तीसरा ओवर कराने आते हैं लोकी फर्ग्यूसन, जिनकी तीसरे गेंद पे देवदत्त पडिक्कल एक शानदार सा चौका मारते हैं। कोलकाता की तरफ से चौथा ओवर कराने आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जिनकी चौथी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल एक और शानदार सा चौका मारते हैं और इस ओवर से पूरे 8 रन ले लेते हैं। कोलकाता की तरफ से पांचवा ओवर कराने आते हैं सुनील नारायण, जिनकी ओवर की आखिरी गेंद पर श्रीकर भरत एक शानदार सा चौका मारते हैं। कोलकाता की तरफ से पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने आते हैं, यानी छठा ओवर डालने आते हैं लोकी फर्ग्यूसन, जिनकी पहली गेंद पर ही देवदत्त पडिक्कल एक शानदार सा चौका मारते हैं और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रैम शॉट मारने के कारण देवदत्त पडिक्कल आउट हो जाते हैं और उनकी कैच पकड़ी होती है विकेट कीपर दिनेश कार्तिक ने। यानी अब आरसीबी के दोनों ओपनर्स आउट हो चुके हैं। कोलकाता की तरफ से आठवां ओवर कराने आए आंद्रे रसल की पहली गेंद पर ही श्रीकर भरत भी आउट हो जाते हैं, कैच आउट हो जाते हैं, जिनका कैच शुभमन गिल ने पकड़ा होता है और श्रीकर भरत 19 गेंदों में मात्र 16 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब आरसीबी की तरफ से क्रीज पर आते हैं एबी डिविलियर्स और इसी ओवर की चौथी गेंद रसल एक शानदार यॉर्कर डालते हैं, जिसके कारण एबी डिविलियर्स भी बोल्ड हो जाते हैं और आउट हो जाते हैं। बेंगलोर को इस स्थिति से केवल एबी डिविलियर्स ही बचा सकते थे, जो भी बिना रन बनाए 0 पे आउट हो गए। 12वां ओवर कराने आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के मिस्ट्री स्पिनर यानी वरुण चक्रवर्ती। वो भी अपने ओवर की चौथी गेंद पर मैक्सवेल को बोल्ड कर देते हैं और मैक्सवेल 17 गेंदों में मात्र 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और अब आरसीबी की तरफ से अगले बल्लेबाज आते हैं श्रीलंका के ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा, जो कि अपने आईपीएल मैच की पहले मैच पर ही आउट हो जाते हैं एलबीडब्ल्यू। यानी अब थर्ड बॉल जो आएगी वो हैट्रिक बॉल होगी और वनिंदु हसरंगा भी बिना रन बनाए आउट हो जाते हैं। अब ये बॉल थी वो हैट्रिक बॉल थी और अब जो अगले बल्लेबाज क्रीज पर आए थे वो थे काइली जेमिसन। वरुण चक्रवर्ती अपनी हैट्रिक बॉल काइली जेमिसन को डालते हैं और एलबीडब्ल्यू की अपील कर देते हैं, लेकिन अंपायर मना कर देते हैं। हैंड टू हैंड रिव्यू लेने की सोचते हैं, इशारा भी करते हैं, लेकिन मॉर्गन कप्तान उनको मना कर देते हैं क्योंकि बैट टच हो गया था। कोलकाता की तरफ से 14वां ओवर कराने आते हैं वापस वरुण चक्रवर्ती, जिनके ओवर की चौथी गेंद पर वो एक और सचिन बेबी को भी आउट कर देते हैं, जिनका कैच पकड़ा होता है नीतीश राणा ने। यानी वरुण चक्रवर्ती ने अभी तक 3 ओवर में मात्र 9 रन देके 3 विकेट ले लिए होते हैं और सचिन बेबी भी 17 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। आरसीबी की तरफ से अगले बल्लेबाज आते हैं हर्षल पटेल, जो कि 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर यानी नारायण की तीसरी गेंद पर एक चौका मारते हैं और इस ओवर से पूरे 7 रन ले लेते हैं। अभी तक आरसीबी की किस्मत इतनी ख़राब चल रही होती है कि उनके सारे बैट्समैन आउट होते जाते हैं और उनकी ख़राब किस्मत का अंदाज़ा आप इस बॉल से भी लगा सकते हैं, जहां पर हर्षल पटेल सामने की तरफ शॉट मारते हैं, लेकिन चक्रवर्ती का हाथ लग के काइली जेमिसन भी रन आउट हो जाते हैं और काइली जेमिसन भी 12 गेंदों में मात्र 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। कोलकाता की तरफ से 7वां ओवर डालने आते हैं लोकी फर्ग्यूसन, जिनकी पहली गेंद पर ही हर्षल पटेल एक शानदार सा चौका मारते हैं, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर लोकी फर्ग्यूसन हर्षल पटेल को बोल्ड कर देते हैं, यानी आउट कर देते हैं और हर्षल पटेल भी 10 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। कोलकाता की तरफ से 18वां ओवर कराने आए प्रसिद्ध कृष्णा की आखिरी गेंद पर सिराज एक चौका मारते हैं और इस ओवर से पूरे 6 रन ले लेते हैं। और कोलकाता की तरफ से 19वां ओवर कराने आए आंद्रे रसल की छठी गेंद पर सिराज भी आउट हो जाते हैं और उनका कैच पकड़ा होता है वरुण चक्रवर्ती ने और सिराज 10 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसी के साथ कोलकाता को 120 गेंदों में मात्र 93 रन बनाने का टारगेट मिला होता है, जो कि अकेला रसल भी बना सकता है। फिर बॉलिंग करने उतरती है आरसीबी की टीम, ये सोच के कि वो रन नहीं बना पाए तो कोलकाता वाले भी नहीं बना पाएंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। बेंगलोर की तरफ से पहला ओवर कराने आए मोहम्मद सिराज की चौथी और 5वीं गेंद पर डेब्यूटेंट वेंकटेश अय्यर शानदार 2 चौके मारते हैं और इस ओवर से पूरे 10 रन ले लेते हैं।
बेंगलोर की तरफ से दूसरा ओवर कराने आए काइली जेमिसन की दूसरी गेंद पर ही शुभमन गिल एक शानदार सा चौका मारते हैं और इस ओवर से पूरे 10 रन ले लेते हैं। बेंगलोर की तरफ से चौथा ओवर कराने आए हसरंगा की पांचवी गेंद पर वेंकटेश अय्यर एक शानदार सा चौका मारते हैं और इस ओवर से पूरे 7 रन ले लेते हैं। बेंगलोर की तरफ से पांचवा ओवर कराने आए काइली जेमिसन की पहली गेंद और चौथी गेंद पर शुभमन गिल शानदार से 2 चौके मारते हैं और शुभमन गिल को देख के वेंकटेश अय्यर में भी जोश आ जाता है, जो कि इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक बहुत शानदार सा छक्का मारते हैं और काइली जेमिसन के इस ओवर से पूरे 16 रन ले लेते हैं। बेंगलोर की तरफ से पावर प्ले का आखिरी ओवर यानी छठा ओवर कराने आते हैं चहल, जिनकी दूसरी और चौथी गेंद पर शुभमन गिल शानदार से 2 चौके मारते हैं और इस ओवर से पूरे 11 रन ले लेते हैं। बेंगलोर की तरफ से आठवां ओवर कराने आए हसरंगा की दूसरी गेंद पर ही शुभमन गिल आगे बढ़कर एक शानदार सा छक्का मारते हैं और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर एक चौका मारकर इस ओवर से 13 रन ले लेते हैं। बेंगलोर की तरफ से 10वां ओवर कराने आते हैं चहल, जो अपनी पहली गेंद पर ही गिल को कैच आउट कर देते हैं। उनका कैच पकड़ा होता है मोहम्मद सिराज ने और गिल अपनी हाफ सेंचुरी बनाने से मिस कर जाते हैं और 48 रन बना के 34 गेंदों में आउट हो जाते हैं। शुभमन गिल के आउट होते वेंकटेश अय्यर अलग ही फॉर्म में आ जाते हैं और इसी ओवर की तीसरी, पाँचवीं और छठी गेंद पर लगातार 3 चौके मार के इस मैच को यहीं ख़त्म कर देते हैं और अपने डेब्यू मैच को जीत जाते हैं। वेंकटेश अय्यर इस मैच में इतनी शानदार बैटिंग करते हैं इस ओवर में कि गिल के आउट होने के बाद मैदान में आए रसल को एक भी गेंद खेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और बिना गेंद खेले ही मैच जीत जाते हैं। और मैच जीतने के कारण अपने मॉर्गन भाई खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत नीचे टेबल के चल रहे थे और इस मैच का जीतना उनको ज़रूरी था, वरना वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाते। और ये मैच कोलकाता 10 ओवर बाकी रहते हुए 9 विकेटों से जीत जाती है और आरसीबी को हरा देती है। और इस मैच में शुभमन गिल ने बनाए होते हैं 34 गेंदों में 48 रन और वेंकटेश अय्यर ने 27 गेंदों में 41 रन। और आरसीबी की तरफ से सबसे महंगे देते हैं काइली जेमिसन, जिन्होंने 2 ओवर में 26 रन दिए थे और चहल ने 2 ओवर में 23 रन देके 1 विकेट भी ली होती है। और आरसीबी की इस हार के बाद ट्विटर पे बहुत सारी मीम्स आ जाती है, जिनको ही रिव्यू हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले ये वाली, आरसीबी फैंस राइट नाउ, कुछ नहीं बदला यार, सब वैसे का वैसे ही है। ये वाली सही थी। आरसीबी की इस हार को देखने के बाद एक आरसीबी फैन मीम पोस्ट करता है कि मैंने तो लगता है घायल होने के लिए जन्म लिया है। अगली मीम्स में आरसीबी फैंस पोस्ट करते हैं, दिल से बुरा लगता है भाई, प्लीज़ भाई ऐसे मत हारा करो। इतनी बुरी तरह आने के बाद कुछ आरसीबी फैंस की हालत है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आरसीबी फैंस आफ्टर सीइंग विंटेज आरसीबी परफॉर्मेंस, भाई रोना तो आया होगा। अगले मीम में यूज़र आरसीबी फैंस के रिएक्शंस को बताता है, जिसके अंदर मैच हारने के बाद उनका रिएक्शन कैसा होता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, ये मीम्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे और अपनी वीडियोज़ को और बढ़िया करेंगे। थैंक यू।